हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 10th क्लास की एक्सरसाइज 10.1 के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियो में हमने ऑलरेडी इस चैप्टर की जो इंट्रोडक्शन है उसको कवर कर लिया है। सो बिफोर स्टार्टिंग क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज आप उस इंट्रोडक्शन वाली वीडियो को एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें हमने सभी कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। अब अगर आपके पास एक सर्कल है तो उस पर कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं। सो पहले तो हम एक सर्कल बना लेते हैं। यहाँ पर इस तरह से हमने एक सर्कल बना लिया। ठीक है, अब सर्कल के ऊपर आप यहाँ पर एक पॉइंट ले लो। अब इस पॉइंट के थ्रू इस तरह से मैं एक टेंजेंट प्लॉट कर सकती हूँ, राइट। क्योंकि हमने क्या पढ़ा हुआ है कि अगर सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है तो उस पॉइंट के थ्रू आप एक टेंजेंट प्लॉट कर सकते हो। ठीक है, सो इस पॉइंट के थ्रू आपने एक टेंजेंट को प्लॉट कर लिया। फिर आप यहाँ पर एक पॉइंट ले लो। अब आप इस पॉइंट के थ्रू भी एक टेंजेंट को प्लॉट कर सकते हो, राइट। इसी तरह से आप यहाँ पर कोई और पॉइंट ले लो। अब अगेन इस पॉइंट के थ्रू भी आप एक और टेंजेंट प्लॉट कर सकते हो, राइट। अब यहाँ पर क्या है कि सर्कमफ्रेंस के ऊपर तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स को आप काउंट ही नहीं कर सकते। आप कहीं पर भी पॉइंट ले सकते हो, यहाँ पर ले लो, यहाँ पर ले लो, ठीक है, यहाँ पर ले लो, यहाँ पर ले लो, कहीं पर भी पॉइंट ले सकते हो। एंड ईच पॉइंट के थ्रू आप एक एक टेंजेंट को प्लॉट कर सकते हो, राइट। सो कहने का क्या मतलब है कि सर्कल के ऊपर आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स प्लॉट कर सकते हो। सो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स। सो एक सर्कल के सर्कमफ्रेंस के ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स को आप काउंट नहीं कर सकते एंड ईच पॉइंट के थ्रू आप एक एक टेंजेंट को प्लॉट कर सकते हो। सो आंसर क्या आ जाएगा, इनफाइनाइटली मैनी, या इनफाइनाइट कैसे भी आप लिख दो। मतलब क्या है कि अनगिनत टेंजेंट्स आप एक सर्कल के ऊपर प्लॉट कर सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। सो फर्स्ट है अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन डैश पॉइंट्स। तो यहाँ पर आपने बताना है कि अगर एक आपके पास सर्कल है, सर्कल बना लेते हैं छोटा सा, एंड यहीं से हम डिस्कस कर लेंगे सभी पॉइंट्स को। सो यहाँ पर बोला गया है कि अगर आपके पास एक टेंजेंट है तो एक टेंजेंट को भी प्लॉट कर लेते हैं यहाँ पर इस तरह से। ये टेंजेंट एक सर्कल को कितने पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट करता है। अब टेंजेंट की यही तो स्पेशलिटी है कि ये सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट के ऊपर टच करता है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1। इंटरसेक्ट्स इट इन 1 पॉइंट। सिर्फ एक ही पॉइंट के ऊपर टेंजेंट सर्कल को इंटरसेक्ट करता है। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, क्या नेम देते हैं उसको, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सेकंड, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ, यहाँ पर क्या आएगा, सीकेंट। ये भी हमने अपनी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में पढ़ा था कि अगर इस तरह से आपके पास एक लाइन है जो सर्कल को इस तरह से 2 पॉइंट्स के ऊपर कट करती है, उसको बोला जाता है सीकेंट। थर्ड है अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। कि एक सर्कल में एट द मोस्ट कितने पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं। सो एक टेंजेंट आप बना लो, इस तरह से आपने एक टेंजेंट बना लिया। अब क्या इसके पैरेलल आप कोई और टेंजेंट बना सकते हो। यहाँ पर देखो, ये इस साइड पर बना है ना, तो इसके पैरेलल आप इस साइड पर एक टेंजेंट तो बना सकते हो। ठीक है, तो मतलब क्या है कि आपके पास 2 पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं एट द मोस्ट। ये आपके पास एक टेंजेंट गिवन है तो इसके पैरेलल आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। इसी तरह से अगर आप कुछ इस तरह से एक टेंजेंट बनाते हो तो इसके अगेन पैरेलल आप इस तरह से एक और टेंजेंट बना सकते हो। ठीक है जी। एंड अगर आप कोई इस तरह से टेंजेंट बनाते हो तो अगेन इसके पैरेलल आप इस तरह से दूसरी साइड पर एक टेंजेंट बना सकते हो। सो पॉसिबिलिटी क्या है कि एट द मोस्ट आप 2 टेंजेंट्स हैं जिनको आप एक दूसरे के पैरेलल ड्रॉ कर सकते हो। अगर आपको एक टेंजेंट दिया है ना तो उसके पैरेलल आप एक और टेंजेंट प्लॉट कर सकते हो, उसके ज़्यादा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर देखो, अगर ये आपके पास टेंजेंट है तो उसके पैरेलल मैंने एक तो ये बना दिया, ये तो टेंजेंट है। अब अगर आप कोई और लाइंस ऐसे प्लॉट करोगे जो इस लाइन के पैरेलल हैं, बट वो टेंजेंट्स तो नहीं रहेंगी ना, वो सर्कल को एक से ज़्यादा पॉइंट्स पर कट कर देंगी। सो एक ही एडिशनल टेंजेंट है जो आप पैरेलल गिवन टेंजेंट के प्लॉट कर सकते हो। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, अ सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। पेयर्स आपके पास बन जाएंगे पैरेलल टेंजेंट्स के अलग अलग से, जैसे मैंने आपको दिखाया। एक ये पेयर बन गया, एक फिर इस तरह से पेयर बन सकता है, एक फिर इस तरह से पैरेलल टेंजेंट्स का पेयर बन सकता है। बट यहाँ क्वेश्चन में ये पूछा है कि
कितने टेंजेंट्स हैं जो आपस में पैरेलल हो सकते हैं। तो आपस में तो सिर्फ दो दो टेंजेंट्स ही पैरेलल हो सकते हैं। ये वाला टेंजेंट इसके पैरेलल हो गया, ये वाला जो टेंजेंट है ये इसके पैरेलल हो जाएगा, ये वाला टेंजेंट इसके पैरेलल हो जाएगा। सो दो टेंजेंट्स ही हैं एट द मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा, जो आपस में पैरेलल होंगे। नेक्स्ट है द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, ये भी हमने पढ़ा हुआ है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सो इस स्टेटमेंट का ये मतलब है कि वो कौन सा पॉइंट है जो टेंजेंट एंड सर्कल का एक कॉमन पॉइंट होता है, एंड हमें पता है कि उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। थर्ड क्वेश्चन है a tangent PQ to a point P of a circle of radius 5 centimeter meets a line through the center O at a point Q so that OQ is equal to 12 centimeter. Length PQ आपने फाइंड करनी है। तो पहले तो हम बनाते हैं डायग्राम। यहाँ पर सेंटर ले लिया एंड फिर हमने बना लिया सर्कल। अब यहाँ पर सेंटर O की बात की गई है तो सेंटर को नेम दे दो O। टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल, तो जो P पॉइंट है वो सर्कल के ऊपर है, तो यहाँ पर ले लो पॉइंट P। अब टेंजेंट PQ है ना, तो मतलब यहाँ पर बाहर पॉइंट जो है उसको ले लो Q। अब इनको कर दो ज्वाइन PQ को। सो PQ को हम ज्वाइन कर देंगे। अब ये जो पॉइंट Q है ना, इसको हम यहाँ पर लेंगे नीचे, क्योंकि अदरवाइज इस तरह से मैं लाइन बनाऊंगी ऊपर तो वो फिर टेंजेंट थोड़ी ना रहेगा, वो तो सर्कल को दो पॉइंट्स पर कट कर जाएगा। ठीक है, तो Q पॉइंट हम यहाँ पर ले लेते हैं। PQ बन गया हमारे पास टेंजेंट। अब उन्होंने बोला है टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। सो रेडियस यहाँ पर 5 सेंटीमीटर दिया है, तो मतलब जो OP है दिस इज 5 सेंटीमीटर। OP रेडियस बन गया ना, सेंटर को आपने सर्कमफ्रेंस के ऊपर एक पॉइंट के साथ मिला दिया तो रेडियस बनता है दिस इज 5 सेंटीमीटर। मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O एट अ पॉइंट Q सो दैट OQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये जो OQ है, OQ आपको दे दिया है 12 सेंटीमीटर। आपने PQ की लेंथ निकालनी है। ठीक है, अब देखो डायग्राम बनाई तो बहुत ही सिंपल हो गया। OP हमें पता है क्योंकि हमें रेडियस दिया हुआ है, सो दिस इज 5 सेंटीमीटर। हमने जैसे जैसे क्वेश्चन को पढ़ा वैसे वैसे हमने डायग्राम बना ली। उन्होंने बोला था कि सेंटर O है, सेंटर बना लिया हमने O। उन्होंने बोला था पॉइंट P ऑफ अ सर्कल, मतलब सर्कल के ऊपर पॉइंट P है तो यहाँ पर हमने P ले लिया। अब टेंजेंट PQ की बात की गई है तो मतलब Q पॉइंट जो है वो सर्कल के बाहर आएगा जहाँ से आप टेंजेंट प्लॉट करोगे। तो फिर बस आपने क्या किया, PQ को ज्वाइन कर दिया, ये टेंजेंट बन गया। OP को ज्वाइन कर दिया, दिस इज रेडियस। अब आगे उन्होंने क्या दिया था कि लाइन थ्रू द सेंटर O। सो O से जो लाइन ड्रॉ की गई है Q तक, OQ को ज्वाइन करके वो कितनी है 12 सेंटीमीटर, तो वो भी हमने मेंशन कर दिया। PQ अब हमने निकालना है। अब यहाँ पर बहुत ही सिंपल है, आपकी थ्योरम 10.1 यूज हो जाएगी। थ्योरम 10.1 क्या कहती है कि एक जो टेंजेंट है एंड जो रेडियस है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर। तो मतलब ये एंगल कितने का हो गया, 90 डिग्री का। नाउ ट्राइंगल OPQ कौन सी ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ पर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे। ठीक है, सो 5 सेंटीमीटर गिवन है, 12 सेंटीमीटर गिवन है, तो PQ आप निकाल सकते हो। सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हम लिखेंगे यहाँ पर OP इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, OQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम लिखेंगे ट्राइंगल OPQ इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। यहाँ पर जो एंगल OPQ है दिस इज 90 डिग्री। यहाँ पर आपने पूरी स्टेटमेंट लिख देनी है थ्योरम 10.1 वाली। वो थ्योरम क्या कहती है, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। या आप इस तरह से लिख लो, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, सो अब हम यहाँ पर लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम। सो वी विल राइट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, अब यहाँ पर 90 डिग्री के सामने क्या है OQ, सो दिस इज हाइपोटेन्यूज। सो OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू जो अदर टू साइड्स हैं OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। ठीक है, सो यही होती है ना पाइथागोरस थ्योरम। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो, 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। सो दिस इज 144, यहाँ पर 25 आ जाएगा PQ का स्क्वायर।
सो 144 में से 25 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 25 को हमने दूसरी साइड पर शिफ्ट कर दिया, सो पी क्यू का स्क्वायर। सो 144 में से 25 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 14 माइनस 5 9, यहाँ पर बचे 3, 3 माइनस 2 1 1, सो आ गया 119। सो यहाँ पर हम लिखेंगे 119 इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर। सो पी क्यू को इधर ले आते हैं, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 119, तो पी क्यू कितना आ जाएगा, अंडर द रूट 119। अब जो 119 है ना, ये किसी भी नंबर का कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पर ये एज इट इज ही रहेगा, अंडर द रूट 119। तो ये वाली कौन सी ऑप्शन है, यहाँ पर डी ऑप्शन है। सो दिस इज द आंसर। सबको सेंटीमीटर्स में है ना, तो साथ में सेंटीमीटर्स लग गया। सो अंडर द रूट 119, सो ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज अ टेंजेंट एंड द अदर अ सीकेंट टू द सर्कल। तो पहले तो आप सर्कल बना लो इस तरह से, यहाँ पर हमने सेंटर ले लिया, सेंटर से हमने बना लिया सर्कल। अब क्या करना है, आपने 2 लाइन्स ड्रॉ करनी है टू अ गिवन लाइन। तो मतलब पहले तो आप एक लाइन प्लॉट कर लो। सो एक आपने इस तरह से लाइन प्लॉट कर ली, ठीक है। अब इसके पैरेलल आपने एक तो बनाना है टेंजेंट यहाँ पर। तो टेंजेंट कैसे बनाओगे आप, सर्कल को इस तरह से एक पॉइंट से टच करती हुई आप लाइन बनाओगे, ठीक है। आप जब स्केल लेके बनाओगे ना प्रॉपरली, ऐसे प्रॉपर गैप रख के आप जब प्लॉट करोगे ना, तो बिल्कुल एग्जैक्टली आपकी पैरेलल लाइंस बन जाएंगी, ठीक है। सो दिस इज अ टेंजेंट। अब इनके पैरेलल एक और लाइन इस तरह से प्लॉट कर दो, ये क्या बन जाएगा, दिस इज अ सीकेंट। ये एक पॉइंट पर टच कर रही है, सो दिस इज अ टेंजेंट। ये वाली लाइन इस तरह से 2 पॉइंट्स के ऊपर टच कर रही है, सो दिस इज अ सीकेंट। एंड ये क्या है, दिस इज गिवन लाइन। ओके, सो इस तरह से आपने लाइंस प्लॉट करके दिखा देनी है। सो थोड़ा ध्यान रखना कि लाइंस आपकी दिखने में पैरेलल लगे, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे ये आपका स्केल है ना, स्केल की ये विड्थ होती है, राइट। तो यहाँ पर आप फर्स्ट लाइन प्लॉट करके फिर इसके ऊपर ना इस तरह से स्केल रख लेना, ठीक है। सो स्केल की यहाँ पर जो विड्थ खत्म होती है ना, तो यहाँ पर आप एक लाइन मार्क कर लेना, फिर उसके ऊपर फिर से इस तरह से आप स्केल रख लेना। तो इतनी विड्थ के बाद फिर आप अपनी थर्ड लाइन प्लॉट कर लेना। इससे क्या होगा कि आपकी जो लाइंस है ना, वो दिखने में पैरेलल ही दिखेंगी, ठीक है। सो ये एक इजी वे है इस क्वेश्चन में लाइंस को प्लॉट करने का, ताकि वो दिखने में पैरेलल लगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आपकी ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। मैंने अभी देखा कि मैंने यहाँ पर ना नंबरिंग गलत की थी। एक्सरसाइज 10.1 का ये 4th क्वेश्चन है। इसी तरह से यहाँ पर ये एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन है। सो एक्सरसाइज 10.1 हम कर रहे हैं। सो बाय मिस्टेक यहाँ पर 10.3 मेंशन हो गया था एंड यहाँ पर 10.4 मेंशन हो गया था। ओके, सो 10.1 एक्सरसाइज फिनिश होती है। इन द अपकमिंग वीडियोस वी विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज 10.2. So thanks for watching. I'll see you in the next video. Take care.